एआई का उदय एक ऐसे उपकरण से हुआ है जो एआई में मशीन लर्निंग कहलाता है। इस वीडियो में आप मशीन लर्निंग क्या है ये सीखेंगे, ताकि अंत तक आप उम्मीद करेंगे कि हम शुरू करेंगे सोचना कि मशीन लर्निंग को आपके कंपनी या आपके इंडस्ट्री में कैसे लागू किया जा सकता है। मशीन लर्निंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार एक ऐसा एआई है जो ए से बी सीखता है, यानी इनपुट से आउटपुट मैपिंग। इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर इनपुट ए एक ईमेल है और आउटपुट बी ये है कि ईमेल स्पैम है या नहीं, 0 या 1, तो ये एआई का वो हिस्सा है जो स्पैम फिल्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। या अगर इनपुट एक ऑडियो क्लिप है और एआई का काम है कि उसका टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आउटपुट करे, तो ये स्पीच रिकॉग्निशन है। और भी उदाहरण, अगर आप इंग्लिश इनपुट करना चाहते हैं और उसका आउटपुट कोई और भाषा हो, चाइनीज, स्पेनिश या कुछ और, तो ये मशीन ट्रांसलेशन है। या सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे फायदेमंद रूप इस प्रकार कि मशीन लर्निंग का शायद ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो, जहां सारे बड़े ऑनलाइन एड प्लेटफॉर्म्स के पास एक एआई का टुकड़ा है जो कुछ जानकारी इनपुट करता है एक एड के बारे में और आपके बारे में, और फिर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या आप इस एड पर क्लिक करेंगे या नहीं। आपको वो एड्स दिखाकर जो आप सबसे ज्यादा क्लिक करने करता है दूसरे कार्स का पोजीशन, ताकि आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार उनसे बच सके। या तो मैन्युफैक्चरिंग में, मैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम किया हूँ, जहाँ आप इनपुट लेते हैं एक पिक्चर किसी चीज की जो आपने अभी मैन्युफैक्चर किया है। जैसे एक पिक्चर एक सेल फोन की जो असेंबली लाइन से निकला है, ये फोन का पिक्चर है, फोन से लिया गया पिक्चर नहीं। और आप आउटपुट चाहते हैं कि इसमें स्क्रैच है या नहीं, या डेंट है या नहीं, या कोई और डिफेक्ट है इस चीज में जो आपने अभी बनाया है। और ये विजुअल इंस्पेक्शन है जो मैन्युफैक्चरर्स को कम करने में मदद कर रहा है डिफेक्ट्स को जो वो बना रहे हैं। ये सेट ऑफ एआई जो सुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है, सिर्फ इनपुट से आउटपुट सीखता है, या ए से बी मैपिंग। एक तरफ इनपुट से आउटपुट ए से बी काफी सीमित लगता है, लेकिन जब आप सही एप्लीकेशन सिनेरियो ढूंढते हैं तो ये बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग का आइडिया के दशकों से मौजूद है, लेकिन ये अभी के कुछ सालों में बहुत तेजी से उभरा है। ये क्यों? तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, हे एंड्रू, सुपरवाइज्ड लर्निंग अभी क्यों उभरा है? उनके लिए मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। मैं आपको ये पिक्चर अब दिखाना चाहता हूँ, और शायद आप भी इस पिक्चर को दूसरों को बनाकर दिखा सकते हैं जो आपको यही सवाल पूछते हैं। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप प्लॉट करते हैं कि आपके पास एक टास्क के लिए कितना डेटा है। तो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए ये ऑडियो डेटा और ट्रांसक्रिप्ट्स का अमाउंट हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपके पास जो डेटा का एक्सेस है वो पिछले कुछ दशकों में बहुत बढ़ा है। इंटरनेट का उदय, कंप्यूटर्स का उदय की वजह से बहुत कुछ जो पहले कहते थे कि पेपर के टुकड़े धी, अब वो डिजिटल कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो हमें बस ज्यादा और ज्यादा डेटा मिलता गया। अब मान लीजिए कि वर्टिकल एक्सिस पर आप प्लॉट करते हैं कि एआई सिस्टम का परफॉर्मेंस। ये निकलता है कि अगर आप ट्रेडिशनल एआई सिस्टम यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस ऐसे बढ़ता है कि जब आप ज्यादा डेटा डालते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो इतना बेहतर नहीं होता। तो ये जैसे कि आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, या आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सिस्टम इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता कि सबसे रेलेवेंट एड्स दिखाता हो, जबकि आप उसे ज्यादा डाटा दिखाते हो। एआई हाल ही में न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के उदय की वजह से बहुत उभरा है। मैं इन टर्म्स को बाद में वीडियो में ज्यादा प्रिसाइज डिफाइन करूंगा, तो अभी ज्यादा चिंता मत कीजिए कि ये क्या मतलब है। लेकिन मॉडर्न एआई के साथ, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के साथ, हमने ये देखा था कि अगर आप एक छोटा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो परफॉर्मेंस ऐसा दिखता है, जहां जब आप यू से ज्यादा डेटा खिलाते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत देर तक बेहतर होता रहता है। अगर आप एक थोड़ा बड़ा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं, जैसे मीडियम साइज न्यूरल नेट, तो परफॉर्मेंस ऐसा दिखता है। अगर आप एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो परफॉर्मेंस बस बेहतर और बेहतर होता जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे एप्लीकेशंस में, जहां एक हाई परफॉर्मेंस, हाईली एक्यूरेट जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होना जरूरी है, ये एआई सिस्टम्स को बहुत बेहतर बनाता है और स्पीच रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स को यूजर्स के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल और वैल्यूएबल बनाता है। इस फिगर का कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप सबसे बेस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहते हैं, आपका परफॉर्मेंस यहाँ हो,
इस लेवल तक पहुंचे तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो बहुत डेटा होना बहुत फायदेमंद है, इसलिए कभी कभी आप बिग डेटा के बारे में सुनते हैं। ज्यादा डाटा होना लगभग हमेशा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज यह है कि आप एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर पाए। तो फास्ट कंप्यूटर्स का उदय, जिसमें मूर्स लॉ भी शामिल है, लेकिन साथ ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयूज, जिनके बारे में आप बाद में वीडियो में सुनेंगे, ने बहुत सारी कंपनीज को इनेबल किया है। सिर्फ जायंट टेक कंपनीज नहीं, लेकिन बहुत सारी और कंपनीज को भी इनेबल किया है कि वो लार्ज न्यूरल नेट्स को लार्ज इनफ अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन कर सकें ताकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और बिजनेस वैल्यू ड्राइव कर सकें। एआई में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया मशीन लर्निंग रहा है, जो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जो मतलब है ASBN या इनपुट से आउटपुट मैपिंग। इसको काम करने में मदद करता है डेटा। अगली वीडियो में चलिए देखते हैं कि डेटा क्या है और आपके पास क्या डेटा हो सकता है और कैसे सोचना है कि इसको एआई सिस्टम्स में फीड कैसे करना है। तो जानने के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।